बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बलूचिस्तान लापता अफराद बाजियाब। लापता अफराद के मसले को सनद बनाने वाले पाकिस्तानी असद अमेरिकी अदाकार के पीरोकार माहिरंग लागू और फरजाना मजीद जैसे रियासत पाकिस्तान के गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब। मोहम्मद फिजल भट्ट, जनरल सेक्रेटरी यूथ पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जुबानी। आए आपको सुनाते हैं मजीद तफसील इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मिसिंग पर्सन्स के इशू के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि माहिरंग लागू और कई इस तरह की एक्ट्रेसेस ने मिसिंग पर्सन्स के नाम के ऊपर बहुत कैंपेन लॉन्च की और बहुत एक्टिंग की, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं इन्होंने। और बिल्कुल इस चीज से डिनाई नहीं करते कि बलूचिस्तान के अंदर ये मसला है, लेकिन खास तौर पे जिन मिसिंग पर्सन्स के ऊपर माहिरंग लागू जैसे लोग, BYC, BSO आजाद, बलोच यकजहती कमेटी और बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद जिन मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं, मैं आज उनमें से कुछ लोग आपके सामने रखूंगा और फिर आप देखिएगा कि ये लोग किस कदर बड़े ड्रामेबाज हैं और ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस दे दे के इन लोगों ने कैसे अपने लाइफस्टाइल चेंज किए हैं, लोगों का दिमाग मैनिपुलेट किया है, लोगों से सिंपैथीज ली हैं और आज ये अपनी जिंदगियां कैसे गुजार रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कुछ मेरी अपनी वर्किंग नोट्स है मेरे पास, ताकि मैं पॉइंट टू पॉइंट उनके ऊपर बात कर सकूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा करीम जान बलोच की। मैं साथ इंस्ट्रक्शन में इनकी पिक्चर्स भी लगा रहा हूं और जैसे इनको BLA ने ऑन किया है मैं वो भी साथ मेंशन कर रहा हूं, आप देखिएगा। करीम जान बलोच जो है, BSO ने एक बहुत कैंपेन लॉन्च की कि जी हमारा बंदा जो है जी रियासत पाकिस्तान ने अगवा कर लिया, हमारा बंदा जो है जी इसके ऊपर बड़े मुजालिम हो रहे हैं, रियासत पाकिस्तान हमारे में बड़ी जबर और ज्यादती कर रही है, हमारा बंदा हमें थे। मिसिंग पर्सन्स के कैंप के अंदर जाके उन्होंने ठीक ठाक प्रोटेस्ट वगैरह किए और चलता रहा। और कुछ अरसे के बाद BLA ने खुद इसको ऑन किया और ऑफिशियली इसकी पिक्चर लगाई कि करीम जान बलोच जो है ये 2024 में गवादर अटैक के अंदर हमारा बंदा था और ये वहां पे जहन्नुम वासिल हो गया, ठीक है, जिसके अंदर पाक फौज के 24 जवान शहीद हुए और 8 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम हासिल कर दिए गए। इसके बाद हम बात करते हैं नकीब जमाल दीनी की। नकीब जमाल दीनी भी सेम इसी तरह जब गायब हुआ तो माहिरंग लागू सड़कों के ऊपर वो बिल्कुल वो आपको पता है ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेज हैं उसकी, और रोने वाली शक्ल और वो लोगों को जी बड़ी ज्यादती है, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, रियासत हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, जबर कर रही है। और थोड़े अरसे के बाद BLA खुद इसको ऑन करता है। मैं इसकी पिक्चर भी अपलोड करूंगा, आप साथ देखिएगा कि नौशकी ऑपरेशन के अंदर ये नकीब जमाल दीनी जो है ये जहन्नुम हासिल कर दिया गया इस ऑपरेशन के अंदर। इसके बाद अगले जनाब है कॉमरेड सलीम बलोच। कॉमरेड सलीम बलोच साहब की अगर आप देखें तस्वीर तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने फ्रंटियर कोर की जो है वो राइफल पकड़ी हुई है। अब जाहिर सी बात है कि फ्रंटियर कोर की अगर इन्होंने राइफल पकड़ी है तो इन्होंने FC के किसी अहलकार को शहीद किया होगा। इसके अलावा ये मसूफ जो है ये कर्नल लाइक बेग और उनके कजन उमर जवेद के अगवा के अंदर भी ये जनाब शामिल थे। ये कर्नल साहब जो है ये जा रहे थे कोयटा से ज़ियारत, जिसके अंदर इन्होंने इनको अगवा किया। जो कर्नल साहब के कजन है उमर बेग साहब, इनकी तो डेड बॉडी जो है बाद में पहाड़ों से मिली। और इस ऑपरेशन के अंदर जब फौज ने ऑपरेशन किया कर्नल साहब को बाजियाब कराने के लिए तो 9 दहशतगर्द को जहन्नुम हासिल किया और ये जनाब उसके अंदर मौजूद थे, ये उनमें से एक थे। इसके बाद हम बात करते हैं जी तैयब बलोच साहब उर्फ अलियास लाला साहब के लिए भी इसी तरह पूरी कैंपेन चली और एक पूरा प्रोपेगेंडा जी ये तो मजलूम थे और इनको रियासत पाकिस्तान ने जबरो ज्यादती का निशाना बनाया, इनको अगवा किया, हमारे मिसिंग पर्सन है, हमें हमारा बंदा वापस दें। और बाद में BLA ऑन करता है और इस BLA ऑन करता है जो FC 2024 में बेला कैंप में खुदकुश हमला हुआ था, उसके अंदर ये मौसूफ मौजूद है, जिसके अंदर 2 औरतों का भी एक महल बलोच और एक और थी जिनका साथ इस्तेमाल किया हुआ था। BLA ने ऑन किया कि ये जनाब जो है ये खुदकुश हमला और थे, ठीक है। और माहिरंग और इस तरह के जो बाकी लोग हैं इन लोगों के लिए धरने दे के बैठे हुए थे कि जी ये हमारे जो है जी मिसिंग पर्सन हैं, ये मासूम लोग हैं, शरीफ लोग हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। और मैं हैरान हूं कि कितनी ढिठाई से ये लोगों का दिमाग मैनिपुलेट करते हैं और उनसे झूठ बोलते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। आपको पता है कि BLA जो है वो अपने आप को बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से करती है और इन्होंने अपनी एक यूनिफॉर्म बनाया हुआ है, बिल्कुल अपना मिलिट्री स्टाइल इन्होंने एक यूनिफॉर्म बनाया हुआ है, अपने झंडे पहने होते हैं। तो मैं एक पिक्चर लगा रहा हूँ यासिर बलोच की।
अब यासिर बलोच साहब जो है, इनको भी जी बहुत कंपेन चली कि आप इनकी पिक्चर ही देखें कि इन्होंने कैसे डिजाइन बना के इनको चलाया कि यार देखें कितने अफसोस की बात है, रियासत ने हमारा बंदा उठा लिया, रियासत ने बंदा अगवा कर लिया। फौज को डिफेम करना, रियासत के खिलाफ बातें करना, रोना धोना करना। मैं आपको बताऊंगा कि इनको एट द एंड इसका इवज मिलता क्या है, ये इतनी कंपेन्स करते क्यों है, इतनी स्ट्रगल करते क्यों है और ऐसे सड़कों पे आते क्यों है। आप हैरान हो जाएंगे इनकी जिंदगियां कैसे चेंज हुई हैं सिर्फ ये लोगों को दिमाग मैनिपुलेट करके। दोबारा आते हैं यासिर बलोच साहब पे। यासिर बलोच साहब जो है इनके लिए बड़ी कंपेन की गई और बाद में BLA ने खुद क्लेम किया कि यासिर बलोच जो है हमारा उस टाइम का BLA का कमांडर है। ठीक है, ये इसकी पिक्चर भी है उनके यूनिफॉर्म के अंदर, मैंने पहले इकट्ठी लगाई थी और ये यासिर बलोच की है। अब बात करते हैं जाहिद बलोच की, जो BSO आजाद के चेयरमैन थे। ये भी इसी तरह जब अगवा हुए, इनके बकौल अगवा हुए, तो इनके लिए तो बड़ा ड्रामा किया गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर जो है जी जवानों ने जी भूख हड़ताल कर ली कि जी हमारा बंदा जो है वो बड़ा मासूम है और हमें हमारा बंदा वापस दें। और जी ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। एक लतीफ कोहर नाम के शख्स ने जी बड़ी वो स्ट्रगल की और जी बड़ा भूख हड़ताल किया सारा कुछ। अब मैं अगली पिक्चर लगा रहा हूँ कि ये जाहिद बलोच साहब के साथ जो है जाकिर मजीद बैठे हुए हैं और जाकिर मजीद के सेंटर में जो शख्स बैठे हुए हैं बशीर ज़ेब, जो BLA के कमांडर हैं, इस टाइम BLA के ऑपरेटिंग चीफ हैं, कमांडर हैं, ये उनके साथ बैठे हुए हैं। अब जाकिर मजीद जो है BLA के राइट हैंड है और जाहिद बलोच जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनके लिए भूख हड़ताल की गई और जिनके लिए पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया कि ये बड़े मजलूम है, वो लेफ्ट हैंड है जी बशीर ज़ेब, जो BLA के कमांडर हैं उनके। अब बात करते हैं कि ये लोग ये सब कुछ करते क्यों है। महारंग लांगू, फरजाना मजीद जो मामा कदीर के स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रही थी और इनका पैटर्न ही ये है, ये दहशतगर्द उठाते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं, लोगों का दिमाग मैनिपुलेट करते हैं और रो धो के वही पुरानी स्टोरी जो महारंग की थी, महारंग की आइडिया है फरजाना, ठीक है, तो वही सेम स्टोरी है इसकी भी कि मैं बहुत गरीब थी, बर्तन धो धो के, माँ के कपड़े बेच के, माँ की ज्वेलरी बेच के मैंने जो है अपनी तालीम पूरी की और अब मेरा जो भाई है जी वो लापता है और मैं उसके ऊपर कैंपेन कर रही हूँ। और मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ कि ये जो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी है, आपको अगर मेरी पिछली बात याद हो तो मैं एक जाकिर मजीद की बात कर रहा था। ये बहन जो है फुल प्रोटेस्ट और इनकी पिक्चर्स आप देखें, मेरा भाई जो है वो उसको उठा लिया गया, उसको अगवा कर लिया गया, रियासत ने ज्यादती की है, रियासत जो है हमारे बंदे उठा के ले गई है। इन मैडम का जो भाई था वो जाकिर मजीद था, जो BLA के कमांडर बशीर ज़ेब का राइट हैंड था। ये मैडम उनके लिए कैंपेन कर रही थी। इनको पता था कि इनका जो भाई है वो रॉ की फंडिंग BLA के जरिए, क्योंकि BLA तो घर का हो गया, उसका राइट हैंड था, BLA के जरिए रॉ की फंडिंग लेके अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप चला रहा था जिसके अंदर दहशतगर्द तैयार किए जाते थे और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उनका माइंड वॉश किया जाता था। अब आप लोग हैरान इस बात पे होंगे कि एक बहन को अगर पता था तो वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। अब आप देखें कि जब ये बहन यहाँ पे इतनी गरीब थी और यहाँ पे इतने स्ट्रगल कर रही थी, ये अमेरिका जाती हैं और जाके वहां पे असाइलम अप्लाई करती हैं और उसी तरह कंपेन करती हैं कि जी हम बड़े मजलूम हैं, हमारे साथ बड़ा ज्यादती हो गया, हमारे लोगों को उठा लिया, मेरे भाई को उठा लिया। डिफरेंट एजेंसीज और डिफरेंट इदारों के साथ जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काम करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ अलायंसेस करके कि रियासत पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, ये उनसे पैसे लेती हैं। और आज आप मैडम की सूरत हाल देखें, एक लग्जरी जिंदगी गुजार रही हैं। मेरी बहन जब यहाँ पे थी तो नकाब भी था, बलोच रवायात भी थी, और अब आप वहां पे देखें तो अपने भाई को जो इन्होंने निकलवाना था मिसिंग पर्सन्स के कैंप में से, वो गिटार बजा बजा के उसके लिए वो दुआ हुआ है वहां पे, और नकाब भी उतर गया और अपने भाई के लिए गिटार बजा बजा के दुआ हुआ है। और इन्होंने अभी $10 मिलियन का एक घर लिया, विला लिया। मैं और आप मेरे हाल से पूरी जिंदगी भी लगे रहे तो $10 मिलियन का घर नहीं खरीद सकते, लेकिन बात यह है कि इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देनी है, महारंग की तरह और ये फरजाना की तरह रोना है और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, झूठी बातें फैलानी है और अपना कोई ना कोई एक बंदा जो है ना वो मरवा देना है, ठीक है, उसे दहशतगर्दी करवा देनी है और वो मर जाए और उसके बाद हम जी मजलूम है और ये ड्रामेबाजी करनी है। ये इनका कारोबार है, लाइक ह्यूमन ट्रेडिंग है। ये बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं भाई,
ट्रेनिंग कैंप चला रहा है रॉ की फंडिंग से, बहन जो है उसकी तलाश के लिए कैंप्स लगा रही है, ठीक है, और बाद में बहन जो है वो वेल सेटल्ड हो जाती है। तो ये बलोच कौम को समझने वाली बात है कि इन लोगों से हमने बचना है। ये महारंग लांगू जिसका बाप खुद BLA की इंटरनल लड़ाई में मारा गया, खुद दहशतगर्द था, आज भी उसकी कब्र के ऊपर BLA का झंडा लगा हुआ है। इस तरह के लोगों की बातों में नहीं आना। ये लोग आपका दिमाग मैनिपुलेट करके अपना एक ब्राइट फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आप लोग आपको बताते चले, लाहौर गुलबर्ग की मशहूर शाहराह कलमा चौक में वाक़या सेंचुरी टावर के सदर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग लाहौर चौधरी अरफान की क़यादत में सैकड़ों ताजरों ने हाथों में फलस्तीनी परचम थामे फलस्तीन में होने वाले जुल्मों पर बर्बरियत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे अमीर नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर गुलबर्ग की मशहूर शाहराह कलमा चौक में वाक़या सेंचुरी टावर के सदर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग लाहौर चौधरी अरफान की क़यादत में सैकड़ों ताजरान ने हाथों में फ़लस्तीनी परचम थामे फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसराइल के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी, रहा करो फ़लस्तीन को रहा करो की सदाएं हर तरफ गूंजती रहीं। चौधरी अरफान ने कहा, फ़लस्तीन के लिए अमली किरदार अदा ना किया तो हुक्मरानों को तारीख माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा, मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं, एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन होगा। हम फ़लस्तीन के मुसलमानों के बताते चले, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना। MB न्यूज के नुमाइंदे राव शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना कोट मिठन असद बलोच ने एक माजूर आदमी के फौरी दादरसी की और माजूर आदमी फौरी दादरसी पर खुश होकर SHO असद बलोच को दुआएं देने लगा। कुछ रोज कबल एक माजूर शख्स की चोरी हो गई थी, मगर माजूरी की वजह से वो कहीं नहीं जा सकता था, मगर वो किसी की मदद से थाने में SHO असद बलोच के पास दरख्वास्त लेकर पहुंच गया। SHO कोट मिठन ने दरख्वास्त पर फौरी अमल दरामद करके माजूर शख्स की दादरसी कर दी और अपने पैगाम में कहा, मेरी तैनाती में किसी किस्म का भी नुकसान हुआ तो मैं जल्द अज जल्द इंसाफ देने की भरपूर कोशिश करूंगा। गरीब और हकदारों के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। आपको बताते चले, लाहौर कैंट की मारूफ समाजी शख्सियत हाजी शहजाद म्यू के साहबजादे सुलेमान शहजाद की दावत वलीमा में सीनियर लीगी रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी ने खसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे अमीर नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट की मारूफ समाजी शख्सियत हाजी शहजाद प्यू के साहबजादे सलमान शहजाद की दावत वलीमा में सीनियर लीगी रहनुमा टिकट होल्डर PP 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी मेंबर पंजाब असम्बली मलक गुलाम हबीब अवान PP 154 साबक डिप्टी मेयर लाहौर राव शहाबुद्दीन चौधरी साबर नंबरदार आसफ अमीन चेयरमैन मंडियावाला और दीगर सियासी व समाजी शख्सियात समेत ताजर बरादरी वकला सहाफ़ी उलमा कराम और दीगर मुकातबे फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर नईम शहजाद भट्टी और दीगर ने हाजी शहजाद म्यू और दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। पुरवकार तकरीब में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ़ अशैया का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन तुफैल बलोच के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। आपको बताते चलिए, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम खजीना शायरो अदब UK पाकिस्तान चनियोट के ज़ेरे एहतमाम ईवान आबिद तहमीमी चनियोट में मुशायरा 18 अप्रैल बाद नमाज मगरिब
मुनक्किद होगा। खजीना शायर और अदब पाकिस्तान के डायरेक्टर डॉक्टर यासीन अखियान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खजीना शायर और अदब यूके पाकिस्तान के चेयरमैन शेख इम्तियाज और सदरबानी नुगमाना मुकव्वल शेख के जेर साया मुशायरा तकरीब रोनुमाई मुखवकाली जेर सदारत जवेद इकबाल जाहिद और साहब शाम यूसुफ खालिद, जबकि मेहमानी खसूसी डॉक्टर यूनुस ख्याल और ताहिर महमूद ताहिर होंगे। आजाजी आगे बढ़े और आपको बताते चले, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पेशावर में इंटरनेशनल सीपैक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि सीपैक पाकिस्तान की मुआशियात, इलाकाई इस्तेहकाम और अवामी खुशहाली के लिए एक अहम संग मेल है। सेमिनार में ईरान के कौंसल जनरल अली बनफश हुआ, साबिक सफीर CPNE के सदर, माहिरीन तलीम, सरमायाकारों, सहाफियों और तुलबा व तुलेबात ने शिरकत की। गवर्नर ने कहा कि सीपैक के दूसरे मराहिल में खैबर पख्तूनख्वा को मौसर तरीके से शामिल करने की जरूरत है और इसके लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पेशावर से MB न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान काफी गम और गुस्से, पंजाब पुलिस दोबारा आपको हरासा कर रही है। आज खतीजा शाह का जवाब जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबने कहा कि उनको हरासा नहीं किया जाए, चीज़ सबको भी एक ऑर्डर आया था, क्या कहेंगे मैडम? क्या कहूँ, मैं आती नहीं हूँ इधर, हर 15 दिन बाद तो मैं इधर आ रही हूँ अपने बेल एक्सटेंड करवाने के लिए। अगर नहीं बेल एक्सटेंड कराऊंगी तो वारंट्स उन्होंने जारी किए हुए हैं, तो हरासा तो वो कर रहे हैं ना। तो मैडम आपकी तरफ हाईकोर्ट के, इस्लामाबाद के हाईकोर्ट की तरफ से एक चीज़ सबने कहा कि इसको न मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, फिर आखिर क्यों? आपको बताते चले, पेशावर से MB न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में पेशी पर आए हुए उमर अयूब सदर जुनेद अकबर ऐलान किया था कि हम पुराना पाकिस्तान को बंद कर दें। ये इमरान खान का फैसला। कौमी असम्बली मेंबर क्या कहने लगा, खान साहब का पेशी की तरह सिक्योरिटी का अच्छा है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट से। दावा किया था हम पूरा रोड ब्लॉक करेंगे, कब तक आगाज करेंगे अपनी? ये तो जब सूबाई क़यादत और मरकज़ी क़यादत हुक्म करेगी, हम लोग हुक्म के पाबंद हैं। क्या तैयारियां हो जाएंगी सर? जब वो कहेंगे तो हो जाएगा ना। आज खान को पेश किया जाता सर, वो कोई बस सिक्योरिटी की वजह से इन्होंने पेश नहीं किया। फजूल में ये लोग सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी, जब करना होता है कर देते होते हैं। और ये अल्लाह भला करे, टोटल ये बोगस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को सामने पेश ना करना, या केसेस न लगने देना, या आगे सुनवाई न करना। जब कन्विक्ट करना था तो फिर तो रात तक। और आपको बताते चले, पेशावर से MB न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना अताउर रहमान सूबाई अमीर जमात उलमा इस्लाम अफगानी महाजिर के हवाले से उन्होंने MB न्यूज के नुमाइंदे से क्या गुफ्तगू की, आए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। के बाद मुलाकात हो रही है कि नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है तो ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था जब अफगानिस्तान पर रशिया ने मुदाखलत की, वार किया, और फिर जब वहाँ से लोग मजबूरन इस मुल्क की तरफ आए तो उस वक्त उनको उनकी रजिस्ट्रेशन भी करनी चाहिए थी, उनको अलग जगह भी देनी चाहिए थी। और अब तो अफ़गानिस्तान में यकीनन पाकिस्तान के एहसानात को भी लोग सराहते हैं कि इन्होंने हमें काफ़ी वो किया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि पूरी दुनिया से अफ़गानियों के नाम पर और मुहाजिरीन के नाम पर पाकिस्तान ने अपना बजट तैयार किया है, अपने लोगों को खिलाया पिलाया है, और अब हमें कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। तो ये एक वो सामने आया है। अभी चंद दिन के बाद हम
हमने मरकज़ी मजलिस उमूमी एग्जेक्टिव काउंसिल जो है उसका इजलास बुलाया हुआ है, उसमें ये तमाम चीज़ें होंगी और इस पर मरकज़ी जमात का जो मौक़िफ़ आएगा इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा उसकी बात जो फ़लस्तीन में जो हालात चल रहे हैं जी। आगे बढ़े और आपको बताते चले डीपीओ टोबा अबादुन्निसा की यूनियन काउंसिल चक नंबर 321 जीबे इलाका थाना सदर टोबा और चक नंबर 316 गांव बे थाना चिंडियाना में खुली कचहरी लगाई। डीपीओ टोबा की खुली कचहरी के दौरान साइलिन मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल लेकर पेश हुए। डीपीओ टोबा ने इनके मसाइल सुने और मौके पर इनके हल के अहकामात दिए। डीपीओ टोबा अबादुन्निसा का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद सदर टोबा और थाना चिडियाना के इलाका जात के लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना है ताकि आवाम अपनी शिकायत खुद पेश होकर बयान कर सके, जिससे आवाम को मौके पर इंसाफ और इनकी शिकायत